देहरादून के प्रगतिशील किसान कृषि में लगातार नए नए आयाम जोड़ रहे हैं। प्रदेश के किसान जागरूक हो रहे हैं और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर प्रगतिशील किसान खेती को मुनाफे का सौदा कर रहे हैं। परंपरागत खेती करने के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का अपनाते हुए खेती कर रहे हैं। परंपरागत तरीकों को छोड़कर प्रगतिशील किसान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान देहरादून ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 के असलम खान पुत्र ताजू खां से आपको मिलवाते हैं, जो कि बिना रासायनिक खाद का उपयोग कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये आ रहे हैं असलम खान जी अपने खेती की रखवाली करते हुए, उनसे मिलवाते हैं और उनके अनुभव का लाभ लीजिए आप भी। हाँ असलम खान जी, वालेकुम जी। जो आप अपना खेती कर रहे होगा अनुभव बताओ ना, थोड़ा बहुत गांव का भी जागरूक हुआ है और भी अपना अनुभव ले भाई। अनुभव यही है कि जो भी किसान किसानी करना चाहे वो कम से कम जीरो बजट पर खेती करे। जीरो बजट पर खेती करे, क्योंकि नहीं तो खेत में जो पैदा करे वो जाके दुकान पर दिया वो खाद बीज डालना है। अच्छा। तो परंपरागत मैंने 4 साल होगी मैं मेरी खेती है जी की पूरी परंपरागत जहाँ बूढ़िया पुरानिया करे करता भी विधियों करूँ भी मैं थोड़ी सी तकनीकी लगा दी कि भाई गोबर की खाद है बस सीधी खेत में गिरता। अच्छा। तो बा खाद को नहीं खाद जो है करती खेत के मायने दिवड़ी आ जा तो और आ जा तो अब मैं भी गोबर ने पानी में घोल के अच्छा भी मैं थोड़ा गौमूत्र मिक्स कर दूँ, थोड़ा गुड़ बेसन मिक्स करके 2 सप्ताह पड़े रहने दूँ। 2 सप्ताह बाद वो तैयार हो जा, जब 9 लीटर पानी प्लस 1 लीटर वो घोल, अच्छा दोनों चीज़ मिला के और खेत में छिड़काव कर दूँ तो वो यूरिया DAP जिंक फास्फेट से क्या वो काम करे। अच्छा। और ये जो लोगों के भ्रांति फैल रही है कि यूरिया गिर यहाँ हो जा जिंक गिर यहाँ हो जा, वो क्यों को नहीं दुकान वाला ठगा के आने को काम है। अच्छा। इस अच्छे थोड़ी सी मेहनत कर लो और कम बजट में यानी जीरो बजट में खेती करो। जीरो बजट में जितनी खेती करेगा भी तो फायदो रहे। अब कहें कि गेहूँ में जिंक गिरनी जरूरी है। अच्छा। अरे भाई खेती करो हो तो थे गाय भैंस तो रखो हो, गाय भैंस रखो तो बाकी छाछ है बा। आजकल तो प्लास्टिक का घना ही डब्बा चल रहे, 5 लीटर 10 लीटर को डब्बो जमीन में गाड़ दो छाको भर की, भी में थोड़ा सा लो और तांबो गेर दो, बिन 3 सप्ताह पड़े रहने दो जमीन का मायने। 3 सप्ताह बाद जिंक तैयार है, थारे खेत में छिड़काव करो। वही 9:1 को अनुपात हूँ, 1 लीटर बाद छा ले लो, 9 लीटर पानी ले लो, भी कहीं साबू जितो घेरना घेर लो। बड़े मात्रा में करना है तो भाई बड़ो स्ट्रोक का हिसाबू कर लो। यह तो एक छोटी छोटी मैं प्रक्रिया बताई है। इस हिसाब जाए भी कोई भी किसान है जो को खेती करे तो कम से कम बजट में करे। यहाँ को नहीं कि आप लाख रुपया को माल पैदा करे है 30,000 रुपया 40,000 रुपया खाद बीज अड़ा दिया या खाद बीज अड़ा नहीं हो दे के आना फिर अपने बच्चे को किए कुछ मजदूर ले जाएगा, कुछ ट्रैक्टर वाले ले जाओ, कुछ खाद बीज वाले ले जाओ, किसान तो वो ही पहली जगह रहेगी। तो कम से कम मतलब खर्चे के मायने ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने की कोशिश करो, ये मेरा अनुरोध है सारे किसानों। तो आज सौर ऊर्जा लगाई पर कोई सब्सिडी वगैरह मिलेगी था ना? अब मेरी सब्सिडियों को नहीं पर्सनली, अब मैं लॉकडाउन का मायने करवायो, लॉकडाउन में करवायो। उन टाइम में क्या है कि एकदम से ही भाई चारू मेरू धंधा बंद हो गया। हाँ। तो मैं सोचो भाई अब क्या करा, जब जाके कुओं करवायो, लॉकडाउन खुलता ही कुओं करवाता है, हैंड टू हैंड है। सौर ऊर्जा को कनेक्शन लियो जनाब। सब्सिडी तो जब मिले कि जब वही वेट करना पड़ा 2 साल 3 साल 4 साल जो भी सरकार का नियम है, मैं नियम हूँ सीनियरिटी हूँ भैया मिले मैं तुरंत ली। अच्छा।
तो तुरंत वो सौर ऊर्जा को कनेक्शन लेके और मैं मेरा छोटी सी खेती करनी शुरू कर दी। और इस बढ़िया वाली मतलब जो मजदूरी में 12 करके आया कर तो फॉरेन भी रेड हूँ, बैठा जो मजदूरी करे कर तो बा मजदूरी मन मेरे घर बैठा मिल रही है, इससे बढ़िया और क्यों होगा। तो आपके बार नवाचार करते कोई अलग से खेती करिए थे? नवाचार के मायने में पिछली साल इस बोर्ड को नवाचार करो, क्योंकि आपने अड़सीसर पंचायत समिति में शायद ही कोई एक दो बंदो होगो, मेरी नज़र में तो एक आदमी हो भगतपुरे को, बाकी एक दो और होगो कोई भी खेती को नहीं करो। अब सरसों का एक है कि हर 3-4 साल लगातार बालियाँ भी के बाद में रूखड़ी आनी स्टार्ट हो जा, फसल पैदावार कम होनी शुरू हो जा। तो मेरे तो अभी तक 4 साल होगी बा नौबत तो को नहीं आई, पर फिर भी आगे की सोच की तैयार करने के लिए मैं पिछली साल 5 बीघा का मैं इस बोर्ड बायो 5 कुंटल हो मेरे। अब की बार 15 बीघा में इस बोर्ड बाए है, 15 बीघा में सरसों बाई है। तो अब इस बोर्ड को आगे देखो, अब की बार कहीं को मौसम रहे के रहे कहीं को बैठे, पिछली बार तो बढ़िया बैठे हो। तो बाहर थे करे नहीं ना कोई बीमा में ले आना चाहिए इस भूगोल में क्या? अब मेरी सरकार से या कलेक्टर महोदय सुने या एग्रीकल्चर के डॉक्टर साहब सुने, उनसे एक ही है कि बैंकों में जाते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं सरसों का है, गेहूं का है, ये खाद्यान्न जो भी हैं उनकी इंश्योरेंस होती है, बाकी ये मेडिसिन में आता है इनकी इंश्योरेंस नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि कम से कम अड़सीसर पंचायत समिति में 1000 बीघा के लगभग